तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर मुलाकात हुई है बीजेपी की टीम की, जिसमें रविशंकर प्रसाद और निर्मला सीतारमण शामिल थे। जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात की है बीजेपी की टीम ने और शिकायत की है। पुलिस के सहयोग का मुद्दा भी उठाया गया है चुनाव आयोग के साथ इस अहम बैठक में, जिसमें पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं उसको लेकर चिंता जाहिर की गई है। तो चुनाव आयोग से मिली है भारतीय जनता पार्टी की एक टीम, जिस टीम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और निर्मला सीतारमण शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा बढ़ती जा रही है, किस तरह से पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, इन सब मुद्दों को उठाया है बीजेपी की एक टीम ने चुनाव आयोग के सामने। अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग पहुंची थी बीजेपी की ये टीम, जिसमें रविशंकर प्रसाद और निर्मला सीतारमण भी शामिल हैं। चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले बीजेपी लगातार टीएमसी पर यह आरोप लगाती आई है कि किस तरह से पुलिस के दबाव के चलते वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार हिंसा हो रही है और किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई भी हो रही है। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु जुड़ गए हैं, रिपब्लिक भारत के संवाददाता। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं टीम पहुंची है, नड्डा जी उसमें शामिल हैं, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से पश्चिम बंगाल को लेकर जो चिंता जाहिर की जा रही है? देखिए, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक डेलीगेशन गया है और पश्चिम बंगाल में चुनाव जिस तरीके से होते हैं उसकी शिकायत करने के लिए गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है पश्चिम बंगाल का वो बहुत बुरा रहा है। क्योंकि जब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, नगर निकाय के चुनाव हुए थे, तो वोटिंग का बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया था और उस दौरान बहुत ज्यादा हिंसा भी हुई थी और बूथ कैप्चरिंग की बहुत सारी घटनाएं हुई थी। और जीतने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि जीते थे उस चुनाव में, उनको कहीं ना कहीं एक थ्रेट मिला हुआ था। तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन को लेकर गृह मंत्रालय ने भी कई बार रिपोर्ट मांगी है और गृह मंत्रालय पहले से भी इस पर संज्ञान ले चुका है। तो इस बार जब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं तो एक बार फिर बीजेपी को वही डर सता रहा है कि पश्चिम बंगाल का प्रशासन और पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो लगातार असहयोग करती रही है, वो लगातार। जी हिमांशु, रैली करने के लिए भी इजाजत नहीं मिलती है, चुनाव प्रचार करने के लिए इजाजत नहीं मिलती है। बाहर आ जाइए, सब बाहर से प्लीज। अरे अफसर, सारे पीछे लोग पीछे आइए यार, अफसर भाई हमारे पहुंची थी निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, जिनको आपने तस्वीरों में देखा। और चुनाव आयोग में अपनी बात रखने के बाद जब वापस लौटे तो मीडिया ने उनसे सवाल भी पूछा। हम आपको थोड़ी देर में बयान भी सुनाएंगे बीजेपी नेता वहां क्या कह रहे हैं चुनाव आयोग से इस मुलाकात के बाद। टीएमसी का मुद्दा उठाया है, किस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा गुंडागर्दी होती रही और चुनावों के समय किस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करती है पार्टी, यही मुद्दा उठाया चुनाव आयोग के सामने। हिमांशु, नेता अभी मिलकर बाहर निकले चुनाव आयोग से, कुछ कहा, मीडिया को कुछ प्रतिक्रिया दी? देखिए, अभी तो मीडिया से प्रतिक्रिया का दौर शुरू होगा। मीडिया को पूरी तरह से बताया जाएगा कि किस तरीके से जो डेलीगेशन गया था उसने क्या क्या शिकायत की है वहां पर। लेकिन मुख्य रूप से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रशासन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है और जिस तरीके से पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली को प्रतिबंधित किया गया, उन्हें आने से रोका गया, उन्हें अनुमति नहीं दी गई चौपर की। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ की रैली को रोकने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से लगातार गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी फोन लगाकर एक बार ममता बनर्जी को फटकार भी लगाई थी इस विषय को लेकर कि इस तरीके से किसी केंद्रीय मंत्री या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली को नहीं रोका जा सकता है, किसी सीएम की रैली को नहीं रोका जा सकता है। लोकतंत्र पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हो गया है, खतरे में पड़ गया है। तो ये तमाम बातों को लेकर आज बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया है और चुनाव आयोग से वो ये गुहार लगाने वाले हैं कि जब वहां पर इलेक्शन हो तो सेंटर फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाए, जो केंद्रीय फोर्सेस हैं उनको वहां पर लगाया जाए, क्योंकि वहां की पुलिस पर पूरी तरह से ऐतराज जता रही भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को पूरी तरह से विश्वास है कि यदि लोकल प्रशासन या लोकल पुलिस वहां पर चुनाव के समय पर ड्यूटी करेगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन्हीं सारी शिकायतों को लेकर गए हुए हैं बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग और अपनी वहां पर शिकायत दर्ज कराई है। बाहर निकलकर रविशंकर प्रसाद
मीडिया को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। अपने दर्शकों को थोड़ा याद भी दिला दे, जब आपसे बात कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर बीजेपी के नेता मीडिया से बात करें, उस दौरान अपने दर्शकों को याद भी दिला दें कि किस तरह से अमित शाह के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई थी। योगी आदित्यनाथ रैली के लिए जा रहे थे तो उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ सड़क के रास्ते पहुंचे थे पुरुलिया और वहां पर जाकर उन्होंने रैली की थी। तो ये सब घटनाएं हुई हैं। ये वो इतिहास है जिसके चलते बीजेपी के नेता मिलने पहुंचे चुनाव आयोग से। जी हां, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी की सरकार के दौरान रैली निकालने पर या रथ यात्रा तक निकालने पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट का हवाला दिया गया कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लेकिन ये तमाम दिक्कतें बीजेपी को सामने उनकी आती रही हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए, और इस वजह से चुनाव आयोग के सामने ये अहम डेलीगेशन पहुंचा है इस अहम शिकायत के साथ कि हमें पश्चिम बंगाल में पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर वहां शिकायत की जा रही है और वहां पर लगातार, यानी पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें निशाना बनाया जाता रहा है पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे में ये जो डेलीगेशन गया है मुलाकात करने के लिए चुनाव आयोग से, वो काफी अहमियत रखता है। और लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी पारा चढ़ गया है। राजधानी में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर सियासत गर्मा गई है। आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली में आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को जवाब दे रही हैं, धोखा देने का आरोप लगा रही हैं। केजरीवाल के वादों की होली जलाई गई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी का 2014 का घोषणा पत्र जलाने वाली है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली वालों के साथ धोखा किया है। पहले उसने चुनाव में वादा किया और सत्ता में बाद में अपने वादे से मुकर गई, इसलिए बीजेपी का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी 2014 का चुनावी घोषणा पत्र जलाएगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। वहीं बीजेपी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी चलो पीछे जाओ यार, रविशंकर प्रसाद और उनके साथ भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा मुलाकात करने के लिए गए। चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में जो ताजा हालात हैं उसको लेकर और उसी को लेकर बीजेपी की शिकायत है कि हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस पश्चिम बंगाल की, वो भी सहयोग नहीं कर रही है। रोल अब आप लोग शांत हो जाइए। मैं अपनी बात मैं शॉर्ट बाइट हिंदी में, शॉर्ट बाइट अंग्रेजी में दे देता हूं। अब अरे आईडी डाउन कर लो, चेहरे पे आ रहा है। आज शांति, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए प्लीज। आज बीजेपी की ओर से एक हाई पावर डेलीगेशन चुनाव आयोग में आया था, जिसमें पार्टी के 2 राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव जी, कैलाश विजयवर्गीय जी थे। बंगाल के पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय जी थे। बाकी लोग हमारे मेंबर्स थे बीजेपी के वहां के, और हमारे 3 केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी, निर्मला सीतारमण जी और मैं आया था। पार्टी की ओर से हमने ये मांग की है कि बंगाल हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रदेश बचा है जहां अभी लोकल बॉडीज और ग्राम पंचायत के चुनाव में 100 हत्याएं हुई हैं, जहां पर जीते हुए लोगों को जाने नहीं दिया जाता, जहां पर ऑफिसर्स मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठते हैं, और जहां पर रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने दिया जाता, और तो और मुख्यमंत्रियों का हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं करने दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमने उनसे मांग की है पूरे बंगाल को सुपर सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाए। हमने पदाधिकारियों का नाम भी दिया है, ऐसे पदाधिकारी जिनकी निष्पक्षता बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ऐसे पदाधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाया जाए।
तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, सारे बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए, क्योंकि वहां हर थाने में एक सिविक पुलिस भी नियुक्त है। वो पुलिस के लोग एक प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो सारा डिप्लॉयमेंट सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति में, उनकी देखरेख में किया जाए और हर बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय किया जाए। तीसरा, वहां पर मीडिया को भी आजादी नहीं दी जाती है अपनी बात कहने की, तो हमने ये भी आग्रह किया है कि वहां मीडिया सबको फ्रीली अवेलेबल हो, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए बंगाल के लिए चुनाव आयोग एक मीडिया ऑब्जर्वर भी अपॉइंट करे। और हमने एक बात और कही है कि वहां पर एक 1986 का एक कोई सर्कुलर है जिसमें लिखा हुआ है कि स्कूल और बगलों में, बाकी धार्मिक स्थल के बगल में लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। जहां परीक्षा है उस पर हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन परीक्षा तो समाप्त हो रही है मार्च में। ऐसी परिस्थिति में 86 के एक पुराने सर्कुलर का हवाला देकर प्रचार करने से रोकना तृणमूल विरोधी पार्टियों को यह बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल का हिंसा का इतिहास रहा है। हमने चुनाव आयोग से अपील किया है कि ये देश के लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव है जो भारत के भविष्य को निर्धारित करेगा। इसलिए वहां पर ईमानदार निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी कार्रवाई करे। एक मिनट सुनिए तो प्लीज, अभी मैं सवाल नहीं लूंगा, शांत। आज हमने बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एक टिप्पणी की है, शिकायत की है। चुनाव आयोग के मॉडल कंडक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अनवेरिफाइड एलिगेशंस आप नहीं लगाएंगे, झूठे आरोप आप नहीं लगाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। और कल राहुल गांधी ने जिस तरह से टीवी पर बेबुनियाद, झूठे, शर्मिंदगी भरी आरोप लगाया है प्रधानमंत्री के खिलाफ कि किसका पैसा निकाल कर किसके पॉकेट में डाल दिया, इससे कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। हमने चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया है कि चूंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाए हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फ्रेंड्स, टुडे a very high power delegation of the BJP had met the chief election commissioner and the commissioners, which was led by the two general secretary of the BJP, Sri Bhupen Yadav ji and Mr. Kailash Vijayvargiya. Senior leader of the BJP of Bengal, Mr. Mukul Rai, was also there. Besides, we three ministers, apart from me, Jagat Prakash Nadda ji and Nirmala Sitharaman. We have conveyed to the commission that Bengal track record in free and fair election is very, very deplorable. Recently we had the local bodies and Gram Panchayat election where we saw 100 people were killed. We saw how ballot papers were sought to be stamped even during counting. We have seen victorious candidates are not allowed to enter Bengal. We have seen how the helicopter of the party president, ruling party, Amit Shah ji, helicopter of chief ministers was not allowed to land. In this light, we have said the entire Bengal during this election be declared as sensitive. The observers must give independent feedback to the election commission and not the ex parte colored report of the government of Bengal. Thirdly, central forces be deployed on each and every booth in Bengal. And that deployment should be done not on the recommendation of the local SP or collector, but by the special observer of the election commission. There are certain officers who are known to be very, very biased towards the ruling dispensation. We have given their names. They should be entirely withdrawn from the election-related work. And lastly, we have said that media is browbeaten in Bengal. Therefore, let there be a proper media observer also in Bengal to ensure free and fair elections in a democracy. They are trying to disallow campaign around the schools and certain institutions in the wake of certain 86 order on basis of noise pollution. Now today there is a proper standard all over the country. Bengal cannot go beyond that. If there is elections, examinations, we have no problem. But what we understand
examinations of school will end by March end. Therefore, this campaign should not be thwarted. Today, we have also complained on behalf of the party against Mr. Rahul Gandhi. Once the Model Code of Conduct has come into effect, the Model Code of Conduct clearly enjoins that no one can make false, unverified allegations against any political leader or make his campaign there too. Yesterday, you all have seen in Ahmedabad, Mr. Rahul Gandhi made a very scurrilous, false and तो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को, पूरे राज्य को चुनावों में अति संवेदनशील घोषित किया जाए, क्योंकि यहां राज्य में पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है और जिस तरह का भेदभाव बीजेपी के नेताओं के साथ हुआ है, उसके चलते बूथ पर केंद्रीय बल तैनात रहे। इन चुनावों में जिस तरह से टीएमसी की तरफ से गुंडागर्दी की अपेक्षा, ऐसा लग रहा है बीजेपी नेताओं को कि टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार चुनावों में भी गुंडागर्दी कर सकते हैं और हिंसा फैला सकते हैं और इसी के चलते चुनाव आयोग से मुलाकात की है। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, ये बड़ी बात है, रविशंकर प्रसाद आकर कह रहे हैं कि पूरे राज्य को अति संवेदनशील घोषित कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह का डर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां भर दिया है लोगों के मन में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रिपब्लिक भारत लगातार दर्शकों को बताता रहा है कि पूरा एजेंडा क्या है इस पूरी मीटिंग का, चुनाव आयोग क्यों जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का दल, और वही चीज सामने निकल कर आ रही है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, उस तरीके से चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था जब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, नगर निकाय के चुनाव हुए थे, उसमें वोटिंग का इस्तेमाल, जो बूथ कैप्चरिंग की कई वारदातें हुई थी, कई जो टीएमसी के अलावा जो दूसरे प्रतिनिधि खड़े हुए थे दूसरी पार्टियों से, बीजेपी से या अन्य दलों से, उन लोगों के साथ में मारपीट की गई, हाथापाई की गई और कई मर्डर भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगातार होते रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए कि खून की राजनीति वहां पर लगातार हो रही है और सबसे ज्यादा यदि हमला हुआ है तो बीजेपी और आरएसएस के जो तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद है उन पर हमला हो रहा है। हिमांशु, जाहिर सी बात है ये चिंताएं बीजेपी की और इसी चिंता को लेकर पहुंचे थे चुनाव आयोग, शिकायत की है। उन्होंने कहा कि अति संवेदनशील घोषित किया जाना चाहिए ताकि वहां पर स्थानीय पुलिस की तैनाती भी ना हो, सेंट्रल पुलिस की तैनाती हो सभी पोलिंग बूथों पर, पोलिंग स्टेशन पर।